नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथ टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे वीडियोस आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथ क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर जो भूमिकर लगाया गया था उसको चौथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। शिवाजी और मुगलों के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई थी उसके द्वारा किलों को हस्तांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो शिवाजी कब उपस्थित हुए थे औरंगजेब के दरबार में? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1666। 1666 में औरंगजेब के दरबार में शिवाजी उपस्थित हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो संभाजी के बाद किसने मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के बाद किसने गोरेला युद्ध का संचालन किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? तो जो मराठा पैदल सेना थी उसमें जो सेना नायक होता था उसके अधीन कितने पद सैनिक होते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9। 9 पद सैनिक एक सेना नायक के अधीन होते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो शिवाजी के बाद जो दूसरा छत्रपति और पेशवा बना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संभाजी एवं कवि कलश। संभाजी दूसरे छत्रपति या दूसरे पेशवा बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाशिवराय भाऊ। जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच में, उस युद्ध में मराठा का जो सेना का नेतृत्व था वो सदाशिवराय भाऊ ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा परिणाम था? जो 1775 से 82 तक युद्ध चला अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, उसका क्या परिणाम हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। उस युद्ध में जो 1775 में हुआ था आंग्ल और मराठा युद्ध,
उसमें किसी भी पक्ष की कोई जीत नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ताराबाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई? तो शिवाजी की मृत्यु के बाद सही जवाब है इसका राजा राम और संभाजी के बीच में युद्ध हुआ उत्तराधिकार के लिए, राजा राम और संभाजी। अगला क्वेश्चन हमारा, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई उसका कारण क्या था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अहमद शाह अब्दाली मराठों से लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू कहता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था, किसको कहा जाता था? ऑप्शन सी, बाजीराव। बाजीराव को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बैसीन के द्वीपों को छीना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बैसीन के द्वीपों को छीना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? किसके समय में मराठा शक्ति अपने पूरे चरमोत्कर्ष पे थी और उसके समय में ही मराठा शक्ति का पतन भी हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति अपने पूरे चरम पर थी और बालाजी बाजीराव के समय में ही मराठा शक्ति का पतन भी हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठों के वर्गीगिरी या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली का गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? जो मराठों की गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली थी, छापामार युद्ध की प्रणाली थी, उसको सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मलिक अंबर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? मराठों ने सबसे पहले किसके अधीन काम किया और वहां से प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों ने सबसे पहले देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य किया और वहां से प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी। शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफजल खां। ऑप्शन डी सही जवाब। अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था, जिसको शिवाजी ने बाघनखों से मार दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है जीवाजी राव सिंधिया। ऑप्शन बी जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो चौथ जो थी उसको किसने वसूला था? तो सही जवाब ऑप्शन सी मराठा वंश ने चौथ को वसूला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? कौन सा मराठा सरदार था जिसने बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? इसका सही जवाब ऑप्शन ए रघुजी भोसले। रघुजी भोसले ने बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? किस मराठा सरदार ने पंजाब विजय किया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी रघुनाथ राय। रघुनाथ राय ने 1758-59 में पंजाब विजय किया। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेहदाजी सिंधिया। मेहदाजी सिंधिया ने मराठा सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रांट डफ। ग्रांट डफ ने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब के समय में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी ऑप्शन बी रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच में हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई। अगला क्वेश्चन हमारा, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिवाजी। शिवाजी के समय में शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? इसका सही जवाब है श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जून 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक करवाया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठा मंडल या मराठा संघराज्य की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माधवराव नारायण के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मराठा शासनकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो पिछली कई सारी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में इनके आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।